हेलो दोस्तों। एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने क्लास 10 के आईटी में जिस टॉपिक को लेकर के बात करेंगे दोस्तों उसका नाम है अपने पास एसक्यूएल। दोस्तों ये जो टॉपिक है अपने पास ये टॉपिक भी अपने पास क्वेरी से रिलेटेड है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि क्वेरी को यूज करने के लिए हमारे पास तीन अलग अलग तरीके होते हैं जिसमें हम लोगों ने बात कर रखी है कि एक हमारे पास था जिसमें हम लोगों ने बात करी थी डिजाइन व्यू के थ्रू, जबकि दूसरा अपने पास था जो था विजार्ड के थ्रू। इसी टाइप से दोस्तों एक और व्यू अपने पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं एसक्यूएल व्यू। हालांकि दोस्तों एसक्यूएल व्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर जो है वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। मतलब कुछ कंडीशंस के बेस पे हम लोग यहाँ पर एक सेलेक्ट क्वेरी को लगा सकते हैं जिससे हम लोग डेटा को फेच करते हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों जैसे कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी, या जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे कि माई एसक्यूएल हो गया या एसक्यूएल हो गया या कोई भी दूसरा ऐसा सॉफ्टवेयर जो दोस्तों डेटाबेस को सपोर्ट करता है, जो एक आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है, वो आपको एक फीचर और प्रोवाइड करवाता है जिसमें आप एसक्यूएल क्वेरीज को रन करवा सकते हैं। देखिए जितने भी आपके पास में डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं चाहे कोई भी हो दोस्तों, कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड में खुद जो है वो एसक्यूएल क्वेरी के ऊपर ही काम करते हैं। एसक्यूएल क्वेरी ही वो बैकग्राउंड में रन करवाते हैं। अगर आप कोई वेबसाइट चला रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप चला रहे हैं जिसमें डेटा इंसर्ट हो रहा है या डेटा अपडेट हो रहा है या डेटा दोस्तों हम लोग डिलीट कर पा रहे हैं, डेटा को हम लोग देख पा रहे हैं, फेच कर पा रहे हैं, तो वहां पर अपने पास जो है वो एसक्यूएल क्वेरी ही चलती है। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है दोस्तों? इसमें हम लोग अपने कमांड टाइप करते हैं, जो कमांड टाइप करते हैं उसको भी हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्वेरी। ठीक है, तो एक क्वेरी तो ये है जो हम लोग अभी डेटाबेस में अपन डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, यानी कि जिसमें हमारे पास बहुत सारा डेटा पड़ा होता है, उसमें से हम एक डेटा को फेच करते हैं, वो एक क्वेरी अलग है। जबकि दोस्तों ये जो एसक्यूएल है यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, यहाँ क्वेरी का मतलब होता है अपने पास सिंपल सा एक कमांड। कौन सा कमांड है, कौन सी क्वेरी है, एक ही चीज है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को लेकर के। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। दोस्तों एसक्यूएल आखिर होता क्या है, तो हम बात कर सकते हैं कि एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज दैट अलाउज यू टू मेक क्वेरीज टू डिफाइन द डेटा स्ट्रक्चर एंड मैनिपुलेट द डेटा इन द डेटाबेस। यहां पर दोस्तों अपने पास दो टर्म आ रही है, एक आ रहा है डेटा स्ट्रक्चर और एक आ रहा है मैनिपुलेट। ये दोनों आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इसका पक्का आपके पास दोस्तों एक क्वेश्चन आने वाला है। देखिए डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मैं कई बार अपनी क्लास में भी बताता हूं कि मैं सपोज आपको एक पेपर देता हूं जिसके अंदर बस मैंने फील्ड्स के नाम लिख के दिए हैं। जैसे कि एज्यूम कर सकते हैं दोस्तों, मैंने लिख करके दिया है रोल नंबर, देन उसके बाद में मैंने दिया है नेम, उसके बाद में मैंने लिख रखा है सपोज की मोबाइल नंबर और उसके बाद एक ईमेल एड्रेस। फोर फील्ड्स मैंने दिए हैं एक पेपर के ऊपर लिख करके, एक टेबल फॉर्मेट में दिए हैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिया है और मैं बोलता हूँ इसके अंदर अपने रोल नंबर और आपकी दूसरी इंफॉर्मेशन डाल दीजिए। तो एक स्टूडेंट ने अपना रोल नंबर 1 डाला, अपना नाम डाला, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, फिर उसने पास किया होगा दूसरे स्टूडेंट को, दूसरे स्टूडेंट ने अपना रोल नंबर और अपनी डिटेल डाली। ऐसे ही दोस्तों पूरी क्लास के अंदर जो वो चलता गया और उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे डेटास को इंसर्ट किया। और ये भी हो सकता है कि मैं किसी एक स्टूडेंट को बोलता हूँ, क्लास मॉनिटर को बोलता हूँ या क्लास टीचर को देता हूँ, बोलता हूँ इसमें ये सारे इन्फॉर्मेशन आप फिल करके मुझे दे दीजिए, तो एक ही पर्सन बैठेगा और वो सारे इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर करके मुझे दे देगा। तो यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों, मैंने क्या दिया है उसको, केवल डेटा को किस फॉर्मेट में स्टोर करना है, उसका एक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर देने के बाद में उसमें किसी टीचर ने या किसी स्टूडेंट ने या उनमें से किसी स्टूडेंट्स ने वहां पर जो है वो डेटा को मैनिपुलेट किया, मतलब उस फील्ड्स के अंदर वहां पर कुछ वैल्यूज लिखी है, कुछ रिकॉर्ड्स वहां पर इंसर्ट किए। तो दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं रिकॉर्ड के बारे में, चाहे वो रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो, चाहे वो रिकॉर्ड आपको फैच करना हो, चाहे वो रिकॉर्ड आपको मॉडिफाई यानी कि आपको वो अपडेट करना हो, या फिर आप दोस्तों उसको डिलीट करना चाहते हैं, किसको, रिकॉर्ड को, तो वो सारे काम, जो चारों काम है आपके पास, यानी कि डेटा को सेलेक्ट करना है, डेटा को इंसर्ट करना है, डेटा को अपडेट करना है, डेटा को डिलीट करना है ना, डेटा को या फिर रिकॉर्ड्स को, तो वो आप किसको कहते हैं दोस्तों, उसका काम या बेसिकली उसका मीनिंग क्या है, डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो। जबकि डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, डेटा किस टेबल में स्टोर होगा, ठीक है, वो जो सारी चीजें, मतलब वो टेबल क्या है, वो डेटाबेस क्या है। तो दोस्तों जब आप टेबल क्रिएट करते हैं, जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं, या आप टेबल को मॉडिफाई करते हैं, या फिर आप डेटाबेस को मॉडिफाई करते हैं, तो वो सारे काम क्या कहलाते हैं, आपका डेटा स्ट्रक्चर।
डेटा स्ट्रक्चर मतलब दोस्तों वो स्ट्रक्चर जो प्लेन पेपर जो मैंने बना करके दिया था, और वो स्टूडेंट जिन्होंने एंट्रीज करी थी, तो वो एंट्रीज जो थी उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, डेटा का मैनिपुलेशन। आई थिंक दोस्तों आपको ये दो टर्म क्लियर है, डेटा स्ट्रक्चर एंड मैनिपुलेशन। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे अभी हमारे आने भी वाला है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो अपने पास है, डेटा मैनिपुलेशन क्या है। तो दोस्तों डेटा मैनिपुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग और मॉडिफाइंग। आप वहां पर डेटा जो आपने स्टोर कर रखा है, आप उसको एडिटिंग करना चाह रहे हैं, उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, आपके डेटा को कीप इट अपडेटेड अगर आप रखना चाह रहे हैं, तो वो आपका डेटा मैनिपुलेशन कहलाया जाता है। अ यूजर कैन क्रिएट एंड मैनिपुलेट, यानी कि आप उसके अंदर एक नया डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप एक नया डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट न्यू डेटा, डिलीट डेटा, सेलेक्ट एंड अपडेट डेटा। तो दोस्तों अगर आप अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब आपका मैनिपुलेशन कहलाया जाता है। द डेटाबेस एनी टाइम बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कमांड। तो आप यहाँ पर जो है, या यूजर जो है, वो अपने डेटा को कभी भी जो है वो क्रिएट कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है अपने डेटाबेस में यूजिंग एसक्यूएल कमांड। तो दोस्तों अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास यहाँ पर मैनिपुलेशन ही होता है। हालांकि एग्जाम में जो है वो कई बार डेफिनेशंस पूछ ली जाती है कि आप कैसे डेटा को डिफाइन करते हैं, डेटा को कैसे आप मैनिपुलेट करते हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात कर सकते हैं कि लिब्रे ऑफिस बेस में क्या कुछ हो सकता है। इन लिब्रे ऑफिस बेस यू कैन सेलेक्ट द डेटा बाय यूजिंग द एसक्यूएल व्यू। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो डेटा को फैच करने के लिए एक और व्यू था आपके पास, वो था आपके पास एसक्यूएल व्यू। उसके थ्रू आप डेटा को यहाँ फैच कर सकते हैं, और इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए वो आपके पास एक और तरीका भी है जिसको मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में तो हम लोग बात करेंगे केवल थ्योरेटिकली कि यहाँ पर आपके पास एसक्यूएल की कौन कौन सी क्वेरीज होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और चीजें बताऊंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप उन क्वेरीज को रन कर सकते हैं। एक एक क्वेरी को दोस्तों मैं रन कर करके आपको, या उन क्वेरी को एग्जीक्यूट कर करके आपको बताऊंगा। इस तरीके से दोस्तों हम बात कर सकते हैं कि जो एसक्यूएल की कमांड्स हैं वो आपके पास दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कमांड्स कौन कौन से हो गए दोस्तों, तो फर्स्ट कह सकते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, डीडीएल और डीएमएल क्या होते हैं। तो एक होता है दोस्तों आपके पास डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब क्या होगा, जिसमें आप डेटा को डिफाइन करते हो। जैसे कि आप टेबल किस टाइप की होगी, मैं आपको जो कह रहा था स्ट्रक्चर बनाने के लिए अभी, तो वो स्ट्रक्चर क्या है, आपके पास डेटा को डिफाइन कर रहे हो, डेटा किस टाइप का होगा। जैसे मैं कह रहा था कि एक टेबल मैंने बना के दी, तो मैं अच्छे से जानता हूं दोस्तों कि मैं अगर वहां कहता हूं कि मोबाइल नंबर स्टोर करना है, तो वहां पर कुछ नंबर्स आएंगे, एड्रेस स्टोर करना है तो कुछ और आएगा, है ना। इसी टाइप से डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट अलग हो जाएगा, इसी टाइप से रोल नंबर का फॉर्मेट कुछ अलग हो जाएगा। तो आप किस टाइप का डेटा इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, और आप कितने फील्ड इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, आप कौन सी टेबल बनाना चाह रहे हैं, आप कौन सा डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप डेटाबेस को कैसे जो है वो रिनेम करना चाह रहे हैं, उस टेबल के अंदर कैसे एक नया फील्ड आप ऐड करना चाह रहे हैं, ये जितने भी काम है वो सारे किसके थ्रू होते हैं दोस्तों, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू, डीडीएल के थ्रू, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, डीएमएल, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें दोस्तों आपके पास कुल मिलाकर के 4 अलग अलग टाइप के काम होते हैं। एक होता है दोस्तों डेटा को इंसर्ट करना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, आप उसमें से डेटा को फैच कर सकते हैं, मतलब सेलेक्ट क्वेरी लगा सकते हैं। आप दोस्तों उस डेटा को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं, और आप उस डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। तो 4 टाइप की क्वेरीज आपके पास मैनिपुलेशन में होती है। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करते हैं, तो अब अपने पास आता है डीडीएल। डीडीएल यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। आखिर क्या है और इसमें कौन कौन से कमांड्स काम करते हैं। तो दोस्तों दीज कमांड्स आर यूज्ड टू डिफाइन एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। देखिए क्या बोल रहा है कि आप इसको किस लिए यूज करते हैं, डिफाइन करने के लिए या फिर मॉडिफाई करने के लिए अपने स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस को। डेटाबेस के स्ट्रक्चर को अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ डीडीएल कमांड को यूज करते हैं, ठीक है। एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर, किस टाइप का डेटाबेस होगा, डेटाबेस में क्या क्या आपके पास टेबल्स होंगी, तो टेबल्स को कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, वो सारे काम डीडीएल कमांड करता है। दोस्तों एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास इसमें एक कमांड जिसका नाम है क्रिएट। आप क्रिएट कमांड कह सकते हैं, क्रिएट क्वेरी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों क्रिएट कमांड क्या करता है, क्रिएट्स अ न्यू डेटाबेस और टेबल। आप इसमें एक नया डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं, तो आप क्रिएट लिख सकते हैं, जैसे क्रिएट डेटाबेस
स्कूल, ठीक है, फिर लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना पड़ता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक डेटाबेस या एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मैं आगे वाले वीडियोस में यानी कि नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको दोस्तों यहाँ पर इन सभी चीजों को प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट आपके पास आता है ऑल्टर, यानी कि आप यहाँ पर जो है वो अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ पर चाह रहे हैं कि एक टेबल जो है उसमें एक और नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं। आप एक टेबल के अंदर के कॉलम को ऐड करने की बजाय इस बार डिलीट करना चाह रहे हैं। आप किसी का नाम चेंज करना चाह रहे हैं, इनफैक्ट आप अपनी टेबल का नाम बदलना चाह रहे हैं। आप यहाँ पर और भी बहुत सारे दूसरे काम होते हैं, तो आप बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं, जिसमें से अगर हम ऑल्टर की बात करते हैं तो वो क्या करता है दोस्तों, आपके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकता है। एक कॉलम को ऐड करना है, डिलीट करना है, ऐसे कुछ काम अगर आप करना चाह रहे हैं तो दोस्तों वो ऑल्टर के थ्रू करते हैं। मॉडिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस और टेबल। तो आप किसी भी टेबल या डेटाबेस का स्ट्रक्चर अगर मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो आप ऑल्टर कमांड को यूज करते हैं। ऑल्टर में बहुत सारी वेराइटीज होती है, ठीक है। इसी टाइप से आपके पास आता है ड्रॉप, बहुत सिंपल है। आप दोस्तों यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप क्या करता है, डिलीट्स एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस और टेबल। तो आपका जो भी डेटाबेस है और जो भी टेबल्स है उनको ये क्या करता है, ड्रॉप यानी कि डिलीट कर देता है। बिल्कुल यहाँ पर जो है ड्रॉप की तरह ही आपके पास एक और नाम आता है जो है ट्रंकेट। ट्रंकेट भी एक क्वेरी होती है, ये भी दोस्तों वही करता है, रिमूव्स ऑल द रिकॉर्ड्स, ठीक है। लेकिन ये साथ में क्या करता है, इंक्लूडिंग अलोकेटेड टेबल स्पेस, जो टेबल की स्पेस अलॉट की गई है उनको भी यहाँ पर जो है वो एकदम से रिमूव कर देता है, ठीक है। इसी टाइप से आपके पास आता है लास्ट, वो है रीनेम। अगर आप चाहते हैं अपनी टेबल्स को या अपने डेटाबेस को रीनेम करना है तो आप यहाँ पर रीनेम कमांड को यूज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको डीडीएल कमांड सारे समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल इसमें 5 आपके पास जो है वो कमांड्स हैं, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट और रीनेम। ये सारे के सारे दोस्तों आपके डेटाबेस पर या आपके टेबल के ऊपर काम करते हैं। टेबल के ऊपर काम करने का मतलब टेबल का स्ट्रक्चर, ठीक है, या डेटाबेस का स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तब दोस्तों डीडीएल काम नहीं करेगा। रिकॉर्ड में काम कौन आता है दोस्तों, डीएमएल, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अपने पास आ जाएगा डीएमएल कमांड। अब देखिए डीएमएल कमांड क्या होता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। डीएमएल के अंदर क्या होता है, अपने पास कुल मिलाकर के 4 अलग अलग कमांड्स हैं, जैसे कि इंसर्ट हो गया, या फिर अपने पास सेलेक्ट हो गया, या फिर अपने पास अपडेट हो गया, या फिर डिलीट हो गया। तो ये क्या काम करते हैं दोस्तों, ये हमारी टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, उन रिकॉर्ड पे काम करता है। देखते हैं हम लोग, these commands allows the user to manipulate data in the database. They helps in retrieval यानी कि डेटा को फैच करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, या फिर मॉडिफिकेशन यानी कि अपडेट करना है ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द डेटाबेस। इसी टाइप से हम बात करेंगे वो 4 क्वेरीज कौन कौन सी, जो मैं आपको कह रहा था दोस्तों। एक आता है आपके पास सेलेक्ट, तो आप सेलेक्ट क्वेरी यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट क्वेरी दोस्तों सबसे ज्यादा अलग अलग वेराइटीज है, तो आप इसको बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो लिखा है रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम द टेबल, आप टेबल में से कुछ डेटा को फेच करते हैं, इसके लिए अपने पास क्या है, सेलेक्ट क्वेरी। ऐसे ही दोस्तों आपके पास आता है एक इंसर्ट क्वेरी। इंसर्ट क्वेरी क्या होती है, इंसर्ट डेटा इनटू टेबल। तो आप अपने टेबल के अंदर एक नया रिकॉर्ड ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर इंसर्ट क्वेरी को यूज करते हैं। इसी टाइप से आपके पास आता है दोस्तों अपडेट। अपडेट क्या है, अपडेट्स द एग्जिस्टिंग डेटा विद द न्यू डेटा। जैसे कि दोस्तों अगर मैंने अपने एक रिकॉर्ड ऐड कर रखा है, उस रिकॉर्ड में मैंने अपना मोबाइल नंबर जो गलत डाल दिया, या अगर मेरा मोबाइल नंबर अब चेंज हो गया है, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ, पुराना डेटा हटा करके नया डेटा वहां पर लिख सकता हूँ। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास डिलीट। डिलीट कमांड क्या करेगा, तो डिलीट्स द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल फील्ड। तो आपने जो भी टेबल है उसकी जो भी फील्ड्स है उसके अंदर, मतलब जो पर्टिकुलर टेबल है आपके पास, उसमें से आप एक एक करके अपने रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। देखिए एक होता है डिलीट और एक होता है डिलीट ऑल, है ना। तो डिलीट ऑल एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, यहाँ पर एक क्वेरी है जिसके अंदर अगर आप एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हटाना चाहते हैं तो आगे एक वेयर क्लॉज लगा देते हैं, और अगर आप नहीं लगाएंगे वेयर क्लॉज तो सारे रिकॉर्ड को एक साथ डिलीट कर देगा। इसी तरीके से अगर आप टेबल को पूरा ही एम्प्टी करना चाहते हैं तो अपन ने डिस्कस किया था अभी ड्रॉप। तो ड्रॉप था, ट्रंकेट था, है ना, वो क्या करेंगे, कंप्लीट टेबल को ही रिमूव कर देते। अगर आप टेबल के कंटेंट को रिमूव करना चाह रहे हैं तो आपके पास क्या आता है दोस्तों, डिलीट। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया आज के एसक्यूएल क्या होता है, यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या काम करता है दोस्तों, बहुत सारे कमांड्स देता है। अब ये जो कमांड अपने पास आया है वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के हैं। कौन कौन से दोस्तों, एक है डीडीएल और दूसरा है डीएमएल। डीडीएल की फुल फॉर्म क्या होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जबकि डीएमएल की फुल फॉर्म क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। दोस्तों डीडीएल के 5 कमांड बताए थे और डीएमएल के 4 कमांड्स मैंने बताए थे,
ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो दोस्तों आप ये मान के चलिए दोस्तों, ये 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। देखिए, डीडीएल और डीएमएल, एक तो इनकी फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती है, ठीक है, या फिर पूछे जा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर वैरायटीज ऑफ कमांड्स। कई बार आपसे सेलेक्ट क्वेरी की अलग अलग कंडीशंस, कई बार एक टेबल दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है इसमें एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने की क्वेरी लिख दीजिए। जैसे सपोज आपके पास ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको एक टेबल का स्ट्रक्चर दिया जा सकता है और कहा जा सकता है एक रिकॉर्ड इसको ऐड कर दीजिए। पहले से 2-3 रिकॉर्ड दिए हुए होते हैं, उनमें से एक रिकॉर्ड को आप इरेज कर दीजिए, मतलब डिलीट कर दीजिए, या इस जगह पर इस जगह को आप अपडेट करना चाहते हैं। तो सपोज 3 अलग-अलग क्वेरीज आपको दे दिए और उसका आंसर जो है वो आपको अलग-अलग 3 क्वेरीज को समझाना होता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से हम लोग एसक्यूएल क्वेरीज को यूज करते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों क्या बताने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी क्वेरीज को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सेलेक्ट क्वेरी किस तरीके से काम करती है, ठीक है, कहाँ आपको लिखना होता है लिब्रे ऑफिस बेस में, इंसर्ट क्वेरी को कहाँ लिखना होता है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है, इंसर्ट क्वेरी के 2 अलग अलग मेथड होते हैं, तो वो दोनों मेथड कौन कौन से हैं, अपडेट क्वेरी कैसे लिखते हैं, डिलीट क्वेरी कैसे लिखते हैं, या दूसरी और भी जो क्वेरीज है जैसे क्रिएट क्वेरी हम लोगों ने देखी थी, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, या रीनेम कैसे करते हैं, या ऑल्टर कैसे करते हैं। बहुत सारी क्वेरीज है दोस्तों, इसलिए आप ये जो नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा दोस्तों उसको देखना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों ने दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। चलिए दोस्तों, इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी कहना चाहते हैं, तो दोस्तों आप मुझे जरूर यहाँ कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट्स है ना, इसी तरीके से अगर आपकी कुछ कंफ्यूजन्स हैं तो दोस्तों कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, या दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। आइए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।